हनुमान बड़ भागी हनुमान बड़ भागी हनुमान बड़ भागी नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी बड़ भागी हनुमान देवाधिदेव महादेव भगवान आशुतोष अवधरदानी भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है, कोई भी नहीं। और श्री राघवेंद्र के श्री चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है। जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने श्री मुख से बार बार करते हैं, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। इसका अर्थ यह है कि बड़भागी तो और भी होंगे निश्चित रूप से। हम आप जितने यहां हैं वे भी, और जो यहां नहीं हैं वे भी, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे सब बड़भागी हैं, और मनुष्य शरीर पाकर सत्संग में आ गए तो बड़भागी हैं ही। बड़े भाग पाए सत्संगा। तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे तो बड़भागी हैं ही, पर उन बड़भागियों में वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग परिवार से जुड़ गए। बड़े भाग पाए सत्संगा। तो भाई कुछ लोग बड़भागी होते हैं। अच्छा, और सत्संग से जुड़कर कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का धाम प्रिय लगने लगे,
सगुण साकार भगवान के प्रेम में कोई डूब जाए तो वह बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी है। और ये स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बंदरों ने कहा हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, सेवक बड़भागी, हम सेवक संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, सेवक अति हम सब सेवक अति, सेवक अति बड़भागी, तो दो बातें हुई। मनुष्य शरीर पाकर सत्संग से जुड़ने वाले बड़भागी, और सत्संग से जुड़कर जो भगवान से जुड़ जाएं, अर्थात भगवान की ओर बढ़ें, वे अति बड़भागी। तो तीन हो गए, दो हुए, बड़भागी दो हुए, बड़भागी और अति बड़भागी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग के कारण भगवान की ओर बढ़ते हैं, मन से प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं, वे अगर अति बड़भागी हैं, तो प्रश्न यह है कि जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे तो अति बड़भागी हैं, और भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं, देखो जो भगवान को पाकर प्रसन्न होते हैं वे अति बड़भागी हैं, लेकिन भगवान जिन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं, अपना धाम छोड़कर भगवान की ओर चलने वाले अति बड़भागी, और भगवान अपना अयोध्या धाम छोड़कर गए और मार्ग में मिली अहिल्या माता, प्रभु के चरण का पावन संस्पर्श पाकर वे जड़ता से मुक्त हुई, तो इन्हें क्या कहेंगे? तुलसीदास जी बोले ये बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय चरणन लागी, अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी, बड़भागी अतिशय अतिशय बड़भागी। तो तीन बातें हुई, सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी, और सत्संग पाकर भगवान की ओर मन से बढ़ने वाले अति बड़भागी। जो भगवान के चरण की ओर बढ़े वे अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अब तो कोई बचा नहीं, नहीं एक और है। कौन? श्री जटायु जी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। अब आप ध्यान देना, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा
कि मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले सो सुनी सादर नर बड़भागी। और भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। पर भगवान के चरणों को पाने के बाद गए पतिलोक आनंद भरी, पर धन्य है जटायु जी हरिपुर गए तो परम बड़भागी। तो इनमें हनुमान जी कौन से बड़भागी हैं कि अति बड़भागी हैं कि अतिशय बड़भागी हैं कि परम बड़भागी? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे अति बड़भागी रहे, चाहे अतिशय बड़भागी रहे, चाहे परम बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान नहीं को राम चरण अनुरागी, अनुरागी समान अच्छा क्यों नहीं है? भगवान की कथा सुनने वाले अगर बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं है, क्योंकि आप जहां कथा सुन रहे हैं अभी इसी समय कहीं और भी तो कथा हो रही होगी, किसी के द्वारा हो रही होगी। तो जो यहां कथा सुन रहे हैं वे वहां नहीं सुन सकते, और जो वहां सुन रहे हैं वे यहां नहीं सुन सकते। पर श्री हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, हर जगह प्रकट होकर पवन पुत्र पवन की तरह भगवान की कथा में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी कथा सुनने। अच्छा चलो अति बड़भागी मान लिए जाएं वे बंदर जो भगवान से जुड़े, लेकिन वे भी हनुमान जी की तरह बड़भागी नहीं है। क्यों? उन सब वानरों को भगवान ने विदा किया। क्या कहा? अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु सखा सब, सखा सब, अब गृह जाहु। भगवान ने सभी बंदरों से कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सबको विदा किया गया, यहां तक कि श्री अंगद जी को भी विदा किया गया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। किसी ने राम जी से कहा कि सबको अपने अपने घर भेज रहे हो, अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, तो हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे हो? राम जी ने कहा कठिनाई है। कहा क्या? बोले जिनके घर हैं उन्हीं को तो घर भेजेंगे, हनुमान जी का घर ही नहीं तो इन्हें भेजे कहां? और फिर एक बात और है, क्या? हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो जब तक कर्ज न चुक जाए तब तक कैसे कह देंगे जाओ? कपि से उड़न हम नाही भरत भाई, कपि से उड़न हम नाही
भाई कप से उड़न हमारा उड़न हम नाही नाई उड़न हम एक दिन की बात सुनाऊं आपको। भगवान श्री राम, माता जानकी, युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है, हनुमान जी चरणों में बैठे। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं तो हनुमान जी को लगता है क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। राम जी जैसे ही हनुमान जी की ओर देखते तो हनुमान जी राम जी की ओर जब देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। दिन भर यही हुआ। पुनि पुनि कपिल चितव सुर त्राता। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं, क्यों? राम जी ने कहा श्री किशोरी जी बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूं, मानस पुत्र की ओर देखता हूं। श्री जानकी माता बोली सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? श्री राम जी ने कहा जानकी जी मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो है उड़न मैं नाही। हे पुत्र मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारे ऋण से उड़न नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि जानकी जी आप ही बताइए किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके, इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूं, इधर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है? ये संकोच रोज रोज तक इसी तरह कब तक चलेगा? भगवान बोले तो क्या करें? का ऋण चुका दो। राम जी ने कहा इतना आसान नहीं है, मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देकर मैं हनुमान जी के ऋण से उड़न हो सकूं, कुछ दे नहीं सकता। श्री जानकी माता बोली तो एक उपाय है। क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को? ना, तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ यह बात ठीक है। और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सीतापति स्वभाव, सुन सीतापति शील 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 स्वभाव, सुन सीतापति शील
शबदशील स्वभाव सुन सीता सुन देता पते फटे शील स्वभाव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का शील स्वभाव तो देखो। विनय पत्रिका का पद है, कप सेवा बस भये कनौड़े। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आओ, कहो पवन सुत आओ, और ये पत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिखकर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण जी को मिला तुम्हारे कारण, और अयोध्या का पद मुझे मिला तुम्हारे कारण। तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? कहा सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। और जब हनुमान जी ने कहा कि दो दो पद मिले हैं तो तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और यह बात सुग्रीव जी ने भी कही। जब सब वानर विदा किए गए, अंगद जी को भी भेजा गया, तो हनुमान जी भेजने गए। सुग्रीव जी से प्रणाम करके कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरणों की शरण में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। अब आने की आवश्यकता नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाई कृपा आगारा। आप पुण्यात्मा हैं, बड़भागी हैं, राम जी के चरणों की सेवा करें। और जब श्री हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अंगद जी ने कहा हनुमान जी अब तक दो बड़भागी थे। कौन कौन? अंगद जी बोले एक मैं, दूसरे आप। बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, हराना बड़भागी, बड़भागे अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, बड़भागी, बड़भागी बड़भागी बड़भागी, हनुमाना बड़भागी, चापत चरण कमल विधिनाना, बड़भागी बड़भागी बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना, अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी,
हनुमान जी, बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। पर अंगद जी ने कहा कि मैं भी बड़भागी था राम जी के चरणों से जुड़कर आपके साथ, लेकिन आज मुझे भी विदा कर दिया गया, तो अब मैं भी कहता हूं हनुमान सम नहीं बड़भागी, आपके जैसा कोई बड़भागी नहीं। पर एक बात है, आप जब राम जी के चरणों में उपस्थित होंगे सेवा के लिए, तो सामने वाली जगह खाली दिखाई देगी। तो जब जगह खाली दिखाई दे तो सोच लेना यहां कौन बैठता था, और जब मेरी याद आ जाए तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करने के बाद एक बार फिर प्रणाम करना, 2 बार करना। जब प्रणाम करो तो 2 बार। तो राम जी पूछेंगे कि ये दूसरी बार प्रणाम किसके लिए, तो कह देना प्रभु यह अंगद की ओर से प्रणाम कर रहा हूं। कहे वो दंडवत प्रभु सन तुम ही कहो कर जोरी, और एक बार नहीं बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हो मोरे। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त।